आपको मिलेगा। 4 पीढ़ी तक आपको वो दान वापस मिलेगा। रामन भगवान ने कहा भाई इसमें बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, अगर आप मेरा 2000 गौ दान कर दे, सोने का महल करा दे, अरे ये तो आपके खानदान की रीत है। अब राजा बलि की छाती और चौड़ी हो गई। राजा बलि ने कहा तुम महाराज बोलो, कहो तो आपका विवाह करवा दूं, आपको कुछ तो लेना ही होगा। भगवान बोले कि देखो मैं महान त्यागी हूं। क्या हूं मैं? महान त्यागी हूं। मैंने जीवन में आज तक एक पैसा दान में नहीं लिया। एक पैसा मैंने जीवन में आज तक दान में नहीं लिया, तो तुमसे कैसे लूं? अगर मैं दान ले लूं तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा। बलि ने कहा नहीं महाराज, आप मेरे यज्ञ मंडप में आए हो, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अरे कुछ तो लो, अरे कुछ ले लो भगवान। भगवान ने कहा देखो विद्वानों का मत है, अगर आज मैं यहाँ से कुछ लिए बिना चला गया तो हो सकता है तुम्हारा आज तक आपको मालूम है कि क्यों? कि आज तक तो आप अकेले हो। वो बोले महाराज थोड़ा बार तो भिक्षा की जरूरत कहानी क्यों? कहानी क्योंकि आज तक आप अकेले हो, विवाह नहीं हुआ। एक काम करो, आज मैं आपकी शादी किसी बाल कन्या था ब्राह्मण की कन्या से करवा दूं। यह गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, आप हाँ तो करो। भगवान ने कहा दान तो तुम बाद में देना, पहले ब्याह करा दोगे तो क्या होगा? भगवान की बात सुनकर बलि ने कहा बड़ा सुंदर काम होगा भगवान। कि कैसे? कि बोले कंचन महल बनाकर आपको दान में दे दूंगा और उसमें किसी ब्राह्मण कन्या के साथ आपका विवाह करवा दूंगा। तो विवाह तो करवा दोगे, उसके बाद क्या होगा? कि बोले जब आपका विवाह हो जाएगा तो आपके 2-4 पुत्र हो जाएंगे, आप उसको खिलाना। 6 पुत्र हो जाएंगे, उसके बाद क्या बोले उसके बाद घर में धन समृद्धि होगी, वो कमाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। बाल गोपाल हो गए तो बोले हाँ ये तो बात सही है, वो मेरी सेवा करेंगे, भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे। बलि बोला वो भी चिंता मत करो, अगर वो ना कमाए तो मैं बड़े बड़े भंडार खोल दूंगा, आप प्रेम से भोग पाना, परंतु आप हाँ तो करो। अच्छा तो राजन मेरे बाल गोपालों की शिक्षा की क्या व्यवस्था? बोले मैं आपके लिए हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय बनाया हुआ है मैंने अपने दादा के नाम से, तो उसमें आपके पुत्रों को दाखिला दिला दूंगा। कि ठीक है, शिक्षा की भी व्यवस्था हो गई। आगे बलि बोले फिर क्या? मालूम 10 पास हो गए या 50 हो गए, हमन भगवान कह रहा है तू शिक्षा की व्यवस्था करवा देगा, धन की व्यवस्था करा देगा। अब मुझे ये पता थोड़ी है मेरे बालक कितने होंगे, 2 5 हो गए, 10 हो गए, 50 हो गए, कितने होंगे, लेकिन होंगे। उसके बाद बलि बोला हाँ एक पुत्र कभी मरेगा, बलि जल्दी हाँ मैं उसे मार भी दूंगा। तो फिर उनके रोने की भी व्यवस्था तुम करवाओगे। अब सारी व्यवस्था तुम करवा ही रहे हो तो यह भी व्यवस्था तुम करवाओगे। बलि चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। अरे आपको 2 घंटे जैसे तैसे मनाया था कि कुछ ले लो, शादी कर लो, लेकिन आप मान ही नहीं रहे। अरे बलि बोले भगवान मुझे धर्म संकट में मत डालो। यदि बात तो भगवान बोला देख बलि मैंने आज तक दान नहीं दिया, दान लेता हूं तो मेरा नियम टूटता है, और दान न लूंगा तो तेरा अनादर होगा। मैं तेरे मन को तकलीफ नहीं देना चाहता, चल मुझे कुछ ना दे, मैं तो विष्णु ब्रह्मचारी हूं और साथ ही साथ मेरा नियम में ना बिगड़े और तुम्हारा काम भी हो जाए, ऐसा दान कर दे। कई बार क्या होता है
तो विवाह शादी में रीति रिवाज होते हैं ना, उसे कम करना हो तो उसका क्या उपाय है? रुपये नारियल में कौन कर सकता? रुपये नारियल अर्थ क्या है कि देखिए मैं पैसे देता तो नहीं हूं किसी के पास, लेकिन आपका मान रखने के लिए 1 रुपए और ये श्रीफल ले रहा हूं। उसी प्रकार वामन भगवान ने भी कहा, देख बलि तुम्हारे मन को कष्ट ना पहुंचे और दान लेने का मेरा नियम भी ना टूटे, इसका कोई विचार करता तो एक काम कर, मुझे केवल और केवल क्या दे दे? 3 पैर भूमि दान में दे दे। मनुष्य को जीवन में कितना चाहिए? 3 पैर भूमि की चाहिए सोने के लिए। हमारा पृथ्वी से नहीं तो मैंने सोने के लिए 3 पैर भूमि चाहिए। ऐसा कर राजा बलि, तू मुझे 3 पैर भूमि दान में दे दे। राजा बलि गुरु शुक्राचार्य की ओर देखकर हंस पड़ा, बोला कि महाराज आप वामन हो और मांगते भी वामन हो। अरे देखो तो सही सामने कौन खड़ा है, कुछ तो उस हिसाब से मांगो। आप हो भी छोटे और मांग भी रखी तो क्या रखी? एकदम छोटी सी 3 पैर भूमि। अरे आपको मांगना ही नहीं आता, अरे त्रिलोकी के पास जाकर आप केवल 3 पैर भूमि मांग रहे। बलि ने कहा, महाराज क्या बताऊं, मेरी तो बहुत कुछ देने की इच्छा है, लेकिन आप 3 पैर ही लेना चाहते हो। भगवान ने कहा, हमने बहुत कटाए सुनी है, अब 5 गांव दोगे, कल 50 की इच्छा होगी, उसके बाद 500 की इच्छा होगी, फिर 5-10 हजार की होगी। नहीं भाई, मेरा दान लेने का नियम नहीं टूटना चाहिए, इसलिए तुम केवल 3 पैर भूमि दान में दे दो। बलि बोले, लो कर लो बात। अरे 3.5 फुट के आप हो नहीं और केवल 3 पैर भूमि मांग रहे। अरे आपके 3 पैर में कितना नापेंगे? अरे भगवान ने कहा, देख ना तो मैं 1 इंच कम लूंगा और ना 1 इंच ज्यादा लूंगा, देना है तो दे, केवल 3 पैर भूमि ही दान में कर दे, और नहीं दे तो कहे तो हम चले जाते हैं। बलि ने सोचा, देखो कैसा तपस्वी ब्राह्मण सुबह सुबह ऐसा है, ऐसा त्यागी जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। राजा बलि बोले, महाराज आपके चरणों में गिरकर मैं कहता हूं, आपको इस तीनों लोकों में जहां पर भी आपका मन हो वहां पर मेरी तरफ से 3 पैर भूमि दान में ले लीजिए। भगवान ने कहा, रे राजा बलि तुम्हें देना भी नहीं आता। अरे देने से पहले क्या किया जाता है? ब्रह्मचारी सबसे पहले संकल्प करो, कमंडल में पानी लाओ, हाथ में जल लो और संकल्प बोलो। बलि बोले, महाराज 3 पैर भूमि वासे क्या संकल्प लेना? अब थोड़े कोई कहे नहीं 10 रुपया को दोन देना, और वो कहनी पर्ची पर नाम बोलो, वो ले नहीं आके नहीं, मैं ऐसे नहीं लेता हूं कुछ भी चीज, पहले संकल्प करो। शुक्राचार्य बलि का हाथ पकड़ दिया। जैसे संकल्प की बात आई, शुक्राचार्य ने बलि का हाथ पकड़ लिया, बोला, राजन ये वामन है ना, मुझे कुछ 53 दिखाई दे रहा है, अरे इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बलि बोले, ये कौन है? शुक्राचार्य बोले, ये वामन 53 नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए हैं ये, और ये वामन बनकर आए। इन्होंने ही माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तूने इनको 3 पैर धरती देने का संकल्प दे दिया तो मैं सत्य कहता हूं, ये 2 पैरों में ही तीनों लोग नाप लेंगे। फिर ये मत कहना कि गुरु जी आपने मुझे बताया नहीं। अरे 3रा पैर के लिए तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा भी नहीं, इसलिए हाथ जोड़कर अभी तुम नहीं कह दो, नहीं कह सकते तो ये कह दो कि ठीक है महाराज फिर कभी देंगे। बलि बोले, क्या कहते हो गुरु जी? ये नन्हा सा ब्राह्मण
तेजस्वी ब्राह्मण, मेरे 3 घंटे की प्रार्थना के बाद इसने 3 बार भूमि का हाँ किया है और आप बोले इसे जाने दो। शुक्राचार्य बोले मना नहीं, इसे कह दो कि मैंने बात कोई कही नहीं, लेने देनी। गुरु जी ने कहा कि ये कह दो कि लेन देन की कोई बात हुई नहीं, आप आए, मुझे प्रसन्नता है, भोजन आदि करो। शुक्राचार्य ने कहा आप गुरु जी होकर मुझसे झूठ बुला रहे, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा। शुक्राचार्य ने कहा बेटा देख सुन, एक बात बतलाता हूँ गुरु होने के नाते, कि 3 जगहों पर जीवन में झूठ बोलने से कभी पाप नहीं लगता। अरे 3 ही नहीं बल्कि 8 जगह पर भी आप झूठ बोलते हो तो पाप नहीं। अरे स्त्रियों से किसी बात छुपाने में पाप नहीं लगता, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय कोमल होता है, कई बात उन्हें बतानी जरूरी नहीं होती। अरे किसी के हृदय में कोई बात छुपती नहीं, क्या है औरतों का एक सिस्टम होता है, उसके बाद हृदय में छुपती नहीं, क्योंकि उनके हृदय में वात्सल्य भरा रहता है। थोड़ा सा हिलाओ ना, हमसो होती ना, हमसो को थोड़ा सा हिलाकर ढक्कन बोलते सारा क्या होता है बाहर निकल जाता है। ऐसे क्या होता है जब वो औरत के पास में बैठती है ना, एक उदास होती है, दूसरी दूसरी क्या बात नहीं, क्या बात होगी, नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा बस ऐसे कि नहीं बेटा उदास लग रही है, क्या बात है, सासू ने कुछ कहा क्या, नहीं नहीं बस ऐसे देख बता सही कुछ हुआ है। अब तीसरा ब्रह्मस्त्र चखा देख बताते इसे मन हल्का हो जाता है, इतने में के सामने वाली होकर फूटने। कहने का तात्पर्य है कि कुछ बातें अगर औरतों से छुपा लो तो उससे पाप नहीं बनता। अरे यदि कोई गुप्त बात पत्नी को बताई और गलती हो गई तो हो सकता है उसे दंगा आदि हो जाए, ऐसा काम भी हो सकता है। अरे इसी प्रकार जीवन में 8 जगह होती है जहाँ झूठ बोलने से, उसमें एक जगह यह भी है कि क्या कि जब तुम्हारा सर्वस्व लूटने वाला हो तो वहां झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। अरे आज सर्वस्व चला जाएगा, देख ले। अब राजा बलि ने कहा कि देखिए महाराज आपने ये बात तो अच्छी बताई मुझे, लेकिन मैं भी राजा बलि हूं, मैं भी राजा बलि हूं। यदि कोई साधारण ब्राह्मण है तो 3 पैर भूमि नाप कर ले जाएगा, और अगर भगवान है तो आज मेरी कीर्ति फैलने से कोई नहीं रोक सकता कि हर युग में मेरा नाम आएगा कि भगवान मेरे पास मांगने के लिए आए। राजा बलि ने कितना सुंदर उपदेश दिया कि अगर ये कोई छोटा सा ब्राह्मण है तो 3 पैर भूमि नाप कर ले जाएगा, और अगर ये साक्षात नारायण है तो हर युग में मेरी बात होगी कि राजा बलि के पास नारायण मांगने के लिए आए। ब्राह्मण भगवान बोले क्या बात हुई, दोनों में वार्ता हुई, देना है तो दो, वरना मैं जाता हूं, इतना समय मेरे पास नहीं है। अरे विष्णु पुराण भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन विष्णु पुराण में कहीं कहीं वर्णन आता है। शुक्राचार्य की बात जब राजा बलि ने नहीं मानी तो शुक्राचार्य आज वामन भगवान के कमंडल में, और कमंडल की वो नली होती है ना, उसमें जाकर बैठ के सूक्ष्म रूप धारण करके बोले ना तो जल निकलेगा, ना संकल्प होगा, और ना भूमि दान होगी। गुरु होता है ना, गुरु शब्द का अर्थ क्या है, तो एक जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ग मने अंधकार, गु मने प्रकाश, गुरु गुरु शब्द का है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और एक जब तक गुरु आपके ऊपर आश्रित है आप गुरु की सेवा करो, और जब तक आप गुरु की सेवा करते रहोगे तब तक गुरु जीवित रहेगा, तब तक आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी। राजा बलि ने देखा
कि अगर ये साक्षात नारायण है तो मेरा जीवन नाम हो जाएगा, और अगर ब्राह्मण है छोटा सा तो 3 पैर लेकर चला जाएगा। शुक्राचार्य ने कहा ये मान नहीं रहा है। आखिर उस कमंडल की नली में जाकर बैठ गए। भगवान ने कहा लो भाई ठीक है, आओ बैठो, संकल्प करो। अब भगवान ने जैसे ही संकल्प शुरू, आज भगवान देखिए मुख्य यजमान से निवेदन रहेगा, वो आगे आ जाए और साथ कथा चलती रहेगी और वामन भगवान का पूजन हो जाएगा। हमारे आज राजन बलि राजा बैठे हैं नीचे और वामन भगवान के लिए आसन लगाया गया। वामन भगवान ने कमंडल निकाला और राजा बलि के हाथ में जल देना शुरू किया, लेकिन नली में से जल नहीं निकला। नली में से जल नहीं निकला तो भगवान वामन के पास एक वस्तु और थी। क्या थी? जो उन्होंने दसों दिशाओं के परिचर्ताओं में दी थी, उसे कहते हैं